शिष्य को देखकर गुरु का अंदाज लग जाए, वही शिष्य सच्चा शिष्य कहलाता है। देखा किसको है तुमने? शिष्य को। और निर्णय क्या कर लिया? गुरु को। और तुमने गुरु को देखा है, गुरु से कभी पूछा, जैसे माँ से पूछा बिटिया कैसी है, ऐसे ही गुरु से पूछा, गुरु महाराज आपका चेला कैसा है? आपको तो मैंने खूब देखा, लेकिन आपके चेलों को नहीं देखा मैंने, आपका वो चेला कैसा है? ओहो, गुरु कह दे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आता है। गुरु कह दे तुमने मुझे देखा, मैं कैसा हूं? और माँ ने क्या कहा था? मैं कैसी हूं? वो पूछ रही थी बिटिया कैसी है, तो ये कह, माँ ने क्या कहा था? मैं कैसी हूं। ऐसे गुरु कह दे, शिष्य की पूछ रहा है मैं कैसा हूं? अरे महाराज आप तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया हो, बस बस मैं पसंद हूं, मैं अच्छा हूं, तो चिंता मत करना, मेरा शिष्य भी ऐसे ही है, तू काफी है। गुरु कहते कि यही तू काफी है। इससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या चाहिए बोलो? माँ ने कह दिया बेटी मेरी तू काफी है, इससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या? गुरु ने कह दिया मेरा चेला तू काफी है, इससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या? सबसे बड़ा प्रमाण पत्र होता है मेरी कॉपी है, मैं पसंद हूं तो मेरा चेला की चर्या देख लेना, कोई डिफरेंस नहीं निकलेगा, कहीं अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरा चेला है। मेरा चेले में कभी गड़बड़ी हो ही नहीं साहब आप अलग हो, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। महानुभाव, शिष्य को ऐसा बनना है कि गुरु के मुख से निकल जाए ये मेरी टू कॉपी है, मेरी टू कॉपी है। गुरु को ऐसा बनना है कि शिष्य कह दे कि मुझे तुम देख रहे हो ना, मेरे से एक कदम आगे है गुरु। बिटिया माँ की पहचान बन जाए, और माँ बोलो ना, रिपीट करो, बिटिया को देखकर माँ की पहचान हो जाए, और माँ को देखकर बिटिया की पहचान हो जाए। भगवान को देखकर, अब तुम्हारी बारी करो, भगवान को देखकर पहचान जाए जैनी कैसे होते हैं, और जैनी को देखकर हो जाए जैन धर्म। लोग तुम्हें देखें और कहें अच्छा भाई तुम्हारा जैन धर्म कैसा है, और तुम उस समय छान के पानी पी रहे थे, उस समय रात में तुमसे भोजन करने को कहा, तुमने मना कर दिया, तो कहना साहब मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं। एक सज्जन की बात थी, समय हो गया, विदेश गए थे डॉक्टर, उन्होंने पूछा, बहुत अच्छी चर्या थी उनकी, उनका दैनंदिन देख करके, ट्रेनिंग में गए थे ईरान इराक, वहाँ के लोगों ने, उन्होंने पूछा उनकी चर्या देखकर तुम्हारा धर्म कैसा है, तुम्हारा गुरु कैसा है, तुम्हारा सब पूछा। उन्होंने कहा साहब मैं कैसे बताऊँ, आप तो पहचानते ही नहीं हो, और कल पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ तक तुम्हारी पहुँच नहीं है, तुम जान भी नहीं पाओगे, क्या करोगे? मैं समझाऊंगा मतलब मैं कैसा हूँ। उन्होंने क्या कहा, मैं कैसा हूँ? सारे लोग वहाँ जो बैठे थे गोष्ठी में प्रश्न सुनकर दंग रह गए। वो पूछा है आपका धर्म कैसा है, आपके गुरु कैसे हैं, आपके माँ बाप कैसे हैं, आपकी जाति कैसी है? और उन्होंने जवाब दिया कि मैं कैसा हूं। बोले आप बहुत अच्छे लग रहे हो, इसलिए पूछ रहा था, बस जैसा मैं हूं ऐसे ही हमारा धर्म है, बस वो एक कदम आगे है, हम एक कदम। ऐसे ही मेरा गुरु है, ऐसे ही मेरी जाति है, और ऐसे ही मेरा कुल है, और ऐसे ही मेरा बाप है।
मैं कैसा हूं? मैं तुम्हारा देख कर दंग, तुमने आलू प्याज नहीं खाए, मैं देख के दंग हुआ, आपने रात में नहीं खा रहा, मैं देख के दंग रह जाऊं, आप में कोई शौक नहीं, शराब नहीं, कुछ नहीं। ओह, कितनी बड़ी प्रभावना की। और उन सब ने कहा धन्य है जैन धर्म, धन्य है ऐसे माता पिता, धन्य है ऐसे गुरु जिसकी पहचान विदेश में एक भक्त बन गया। ध्वजा बनो रे ध्वजा, यानी भगवान नहीं बन सकते हो, मंदिर नहीं बन सकते हो, तो अपने कुल की ध्वजा बनो, अपनी जाति की ध्वजा बनो, अपने धर्म की ध्वजा बनो, अपने बाप की ध्वजा बनो, अपने गुरु की ध्वजा बनो और कहो झंडा ऊंचा। ध्वजा बन जाओ। भगवान बनना थोड़ा कठिन है, भगवान बनना, लेकिन भगवान की ध्वजा बनना, ध्वजा बनो। भगवान नहीं बन सकते हो तो ध्वजा बनो भगवान की। और ध्वजा को देखकर दूर से अंदाज लगा लिया जाता है ये कौन सा देश है। दूर से जब बहुत सारे राष्ट्रपति बैठे हो तो उनके सामने एक ध्वजा रखी जाती है, तो उससे क्या अंदाज लगा लेते हो? क्योंकि तुम राष्ट्रपति तो बदलता रहता है, लेकिन ध्वजा, तो ध्वजा देख के लगा लेते हो अच्छा ये भारत का है, ये इनका है। ऐसा ही धर्म को तो लोग जब समझेंगे, जब तुम्हारे मंदिर में आएंगे, गुरु के पास आएंगे, कुल में आएंगे, तुम ध्वजा बन जाओ, तुम जहाँ जाओ वही तुम्हारे गुरु का, वही तुम्हारी जाति का, वही तुम्हारे धर्म का झंडा हमेशा जल जाए कि ये व्यक्ति की ध्वजा है। इसका अर्थ ये है, यदि ये अपने जीवन में कर लिया। अपना प्रसंग चल रहा था, मन को खुश करना, मन को प्रसन्न करना और मन की निंदा करना, ये दो प्रसंगों को लेकर अपन चले। कैसे सुधारें इस मन को, कैसे सुधारें मन को, उस चीज पर अपना प्रसंग था। जब ये मन ने कभी कोई अच्छी बात सोची हो। समय आपका हो गया, आज इतना ही। महावीर भगवान की जय जैन। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।